अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 90 टू 28 करेंगे। CS 301 का फाइनल टाइम के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट हैं वो टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। मीन केस में से जितने भी हमारे पास जो लेक्चर है ना उसमें से जो कि हमने बस टू द पॉइंट मैंने आपको एलेबोरेट किया, वहाँ पे मीन को बहुत एलेबोरेट एक्सप्लेन किया गया हर पॉइंट्स को, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एलेबोरेट करूँगा ब्रीफली। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक राजा मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को लाइक से बलाखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो लेक्चर नंबर 90 हमारे पास है कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी जो वैल्यू जो कि हमारे पास चेंज ना हो, वो मीन कि वो रिमेन बिल्कुल सेम ही रहे, वो हमारे पास कांस्टेंट कराती है। बाइनरी ट्री का आप पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको बताऊँगा इसको बनाना हमने कैसे, बिल्डअप किससे करना है। तो फर्स्ट हमारे पास ये थोड़ा सा फर्स्ट पेज जो हमारे पास मीन कितना क्लियर नहीं आ रहा, बाकी का जो है ना हमारे पास क्लियर बिल्कुल पिक आ रही है हमारे पास। तो अब हमारे पास है कि बाइनरी ट्री है, तो इसका हमारे पास 14, 15, 4, 9, 7, 8 एंड अप टू इस तरह ये हमारे पास डाटा दी। अब हमने क्या करना है, इसका बाइनरी ट्री बनाना है। ये आपको जो फाइनल टाइम का लेक्चर तब समझ आएगा अगर आपने मिड टर्म के अंदर आपकी जो कि कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह जो है कि क्लियर हैं, तब आप जो कि 92 ऑनवर्ड्स जो कि 45 तक जो है कि आप लेक्चर को अच्छी तरह जो कि उनका कंसेप्ट पिकअप कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग आपकी A1 हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ आप क्या करना है, ये हमारे पास 14 हमने इस तरह ये एक नोट्स बना दिया है। अब हमने क्या करना है, देखना 15 अगर 15 जो है 14 से अगर लेस होगा तो हम जो कि लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, अगर 50 14 से बड़ा होगा फिर क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे। ठीक है, अब 15 40 से बड़ा है तो हम यहाँ पे नोट्स बिल्टअप कर ली। ठीक है, इसके बाद हमने देखना 4 अब क्या 14 से छोटा है, लेफ़्ट साइड पे चले गए, ये 4 आ गया। अब हमारे पास 9 है। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना अब इन दोनों नोट के साथ। ठीक है, अब ये हमारे पास ख़त्म हो गया 4 और 15। 4 जो 9 है ये क्या है, 4 से बड़ा है लेकिन 14 से कम है, तो 4 से बड़ा है तो अब इसको क्या करेंगे, राइट साइड मूव करवाएंगे, ये 9 आ गया। अब हमारे पास 7 है। 7 क्या देखते हैं, ये 14 से कम है, यहाँ पे आएगा। 4 से देखे कंपेयर करेंगे, बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है तो क्या होगा, 40 जो है हमारे पास 7 है। 9 आ गया, यहाँ पे 9 से क्या है, ये हमारे पास लेस है। जब 14 से कम है इस साइड तरफ आएगा, तो ये 9 से क्या हो गया, अब लेस है तो ये क्या आ जाएगा, इस तरफ, ये लेफ़्ट साइड की तरफ इस तरफ आ जाएगा। अब हमारे पास 18 है। अब देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको जो कि जो हमारे रूट नोड है उससे कंपेयर करना है। ये हमारे पास 14 है। अब क्या 18 मीन कि ये राइट साइड के ऊपर आएगा। ठीक है, ये आपको पता चल जाए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस नोड से कंपेयर करेंगे। 18 यहाँ से आएगा, फिर हम देखना 15 ये लेस है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये क्या आ गया, राइट साइड के ऊपर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन गया 18। अब हमारे पास 3 की बारी आ गई। 3 अब हमने देखना 14 से कंपेयर कर, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा या राइट, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1 बाई 1 नोट से कंपेयर करते हैं। 4 से कंपेयर किया, इट्स मीन ये 4 से कम है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इस हमारे 5 क्या 14 से लेस है, ओके। इस तरफ अगर आया तो अब हमारे पास क्या 7 आ गया। 7 से क्या होगा, अब हम देखेंगे कि ये इससे बड़ा है कि लेस है, तो ये क्या आ जाएगा, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया 16 क्या 14 से अबव है तो ये राइट तरफ मूव करेगा। अब क्या है 18 से क्या लेस है, 18 से लेस होगा तो ये लेफ़्ट की तरफ आ गया। 20 है, 20 40 से बिग है और 18 से भी, 18 से अगर बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 20 राइट साइड पे आ जाएगा। 17 है। 17 आप देखते हैं कि ये 14 से बड़ा है, तो राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो 16 से क्या है, बड़ा है, तो ये हमारे पास ये राइट साइड की तरफ हम मूव करेंगे। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, बाइनरी ट्री बनाने का कंसेप्ट। मैंने आपको जस्ट टू द पॉइंट बताया, अगर आपका कंसेप्ट प्रीवियस क्लियर है तो आपको ये समझ आ जाएगी, अदरवाइज आपको नहीं आनी। बाइनरी सर्च ट्री क्या, ये हमारे पास के असेंडिंग आर्डर में अगर हमारे पास ये डाटा दिया जाए, आपने जस्ट टू द पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो चीज़ याद रखनी, रटा नहीं लिखाना। अगर हमारे पास जो चीज़ असेंडिंग आर्डर में होगी, हमने क्या करना है, 3 4 5 7 9 असेंडिंग के आर्डर होगी, तो हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल है इस तरह ये हमारी ट्री बन जाएगी। ठीक है, पहले ये 3 4 5 कोई और भी डाटा आपको दे सकता, आपको कहे कि ये इसकी असेंडिंग आर्डर में डाटा आप इसकी बाइनरी सर्च ट्री बनाएं। ठीक है, बाइनरी ट्री आप बनाएंगे, क्या करेंगे, आपने बिल्कुल ये स्ट्रेट इस तरह बनेगी जी। ठीक है, ये हमारे पास कराएंगे। हमारे पास AVR ट्री के हमारे पास 3-4 जो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपने खुद जो हैंडआउट्स अगर एक दफ़ा रीड करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। AVR ट्री हमारे पास स्टैंड फॉर होता है एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडीज। ठीक है, इन्होंने 2 पर्सन जो है उन्होंने मिलकर रखा किया था AVR को, जो है कि हमारे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। और इसका अदर जो नेम है आपने हैंडआउट से पढ़ लेना है, ये क्या है। और ये AVR ट्री एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी ट्री को बैलेंस करती है। मीन कि अगर हमारे पास अनबैलेंस कोई डाटा है, अनबैलेंस का मतलब है कि हमारा जो डाटा है बिल्कुल वो इक्वालिटी उसमें नहीं है, बिल्कुल वो इक्वल नहीं है। तो ये क्या कहता है, AVR ट्री का काम होता है उन दोनों हमारे जो डाटा उनको बैलेंस कराना। बैलेंस कराने का एग्जाम्पल ये है, अगर आप जो कि
कोई चीज़ तोलते हैं, ठीक है, अगर वो चीज़ तोलते हैं तो दो चीज़ें एक लेफ़्ट साइड पे रख लेते हैं और एक राइट साइड पे। अगर आप उसको जो है कि जो आप जिससे आप मेजरमेंट करते चीज़ों को, अब आप उन दोनों चीज़ों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे, दोनों का जो वज़न होगा वो आप क्या करें इक्वल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो वज़न इक्वल होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमारे पास AVL ट्री नहीं कराएगी। AVL ट्री का काम होता है कि दोनों जो चीज़ होगी उसको आपस में क्या करना, इक्वल करना, बैलेंस करना। अब हमारे पास थोड़े से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आप देख लें। अगर AVL ट्री के अंदर जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में चाइल्ड बड़े होते हैं तो उन दोनों, अगर हमारे पास लेफ़्ट और राइट चाइल्ड जो है उन दोनों का आपस में डिफरेंस करें तो अगर जवाब हमारे पास एक आता है वो हमारे पास क्या होगा, AVL ट्री कराएगा। और अगर हमारे पास उसका जवाब 1 -1 0, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 -1 0 अगर आता है इट्स मीन हमारे पास जो कि AVL ट्री बैलेंस है। अगर इनके अंदर बिटवीन नहीं आता, इनके अमंग नहीं आता 0 -1 और 1, ठीक है, आप ये चीज़ 0 -1 1 के इनसाइड या बिटवीन जो आंसर नहीं आता तो वो हमारे पास AVL ट्री बैलेंस नहीं होगी, हमें उसको बैलेंस करना की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि AVL 2 को बिल्ड किस तरह करना है। ये हमारे पास शेप दी गई है AVL ट्री की और ये हमारे पास क्या है, ये 1 बाई 1 जो हमारे पास ये हमारे पास 1 है, 0 से हमने स्टार्ट करना है इसको, जो कि इनकी देखना है कि ये इसके कितने लेवल बनते हैं। ये 0 से लेवल स्टार्ट करें, ये 0 है और ये तमाम 1 होगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 बन गया, ये 2, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 बन जाएगा, ये देख, और ये हमारे पास 3 लेवल बनेगा। ये हमारे पास कितने 3 लेवल है। अब हमने क्या करना है कि जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट से क्या करना है, राइट को माइनस करना है। माइनस किस तरह करना है, ये हमारे पास, अब इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है कि ये एक है लेवल, ये 2 लेवल है और ये 3 लेवल है। क्या करेंगे, लेफ़्ट माइनस राइट, लेफ़्ट नोड से राइट नोड को माइनस करना है। ये हमारे पास क्या बनेगी, लेफ़्ट नोड है, माइनस करेंगे राइट, इसके कितने लेवल है 1 2 लेवल बनेंगे। क्या बनेगा 3 - 2 नोट करेंगे इक्वल क्या आ जाए 1। अब मैंने आपको प्रीवियस बताया था अगर हमारा आंसर -1 1 0 के बिटवीन आता है वो AVL ट्री। अब हमारा आंसर क्या का 1, इट्स मीन दिस इज़ अ AVL ट्री। अब हमारे पास अनबैलेंस्ड AVL ट्री है तो हम किस तरह है, क्या करना है कि ये हमारे पास लेवल है 1 लेवल 2 और 3। ये हमारे पास क्या है, पहले लेफ्ट से माइनस क्या करना है राइट नोड को, 3 आ गया। अब माइनस क्या करेंगे, ये हमारे कितने लेवल है 1 है, ये 1 आ गया तो अब क्या हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इट्स मीन ये हमारे पास 0 1 -1 से अबव आंसर आ गया। इट्स मीन कि ये हमारे पास AVL ट्री जो है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने एलेबोरेट किया है। यहाँ पे ये आप इसको -1 समझ लें या 1 0, या ये आप देख रहे हैं -1 1 से बड़ा होगा वो AVL ट्री नहीं है। अब लेक्चर नंबर हमारे पास 20 है कि इसका AVL ट्री देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, इसके लेवल देखते हैं 1 1 2 3 लेवल बन गए। ये देख हमारे पास 3 आ गया। अब इसके कितने 1 और 2, ये हमारे पास 2 आ गया। 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। इट्स मीन ये हमारे पास AVL ट्री है। अब हमारे पास है बैलेंस ऑफ नोड इन AVL ट्री का क्या होता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस किस तरह करना है, अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ कि ये अनबैलेंस किस तरह है। ये हमारे पास 1 है, ये बैलेंस ट्री है, ये 2 है, और ये हमारे पास 3 नोड है, ये 1 है और ये 2 है। 3 - 2 करेंगे तो ये हमारे नोड क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे अनबैलेंस होगी वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब हमारे पास ये नोड है। अब इसका देखते हैं कि AVL ट्री है कि नहीं। अब ये क्या 0 है, एक हमारे पास क्या लेफ़्ट जो चाइल्ड इसका क्या है 1 है, और ये 0 1 माइनस, अगर 0 - 1 - 0 करें तो इसका जो कि AVL ट्री क्या। अब इसको मैं आपको ये बताता हूँ कि अलग-अलग करके आपको सेपरेट यहाँ पे जो एलेबोरेट किया कि मैं इस तरह आपको बताता हूँ तो जो कि आपके लिए ईजीनेस हो। ये 5 का आपको मैंने बता दिए, लेफ़्ट और राइट दोनों नोट देखी तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। आप क्या करना है 2 के लिहाज से देखना है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको इससे सेपरेट कर दिया। मीन का ये एक कम्बिनेशन है, लेकिन मैं आपको जस्ट सेपरेट छोटे पीसेस के अंदर स्लाइस के अलग करके मैं आपको जो है वो समझा रहा हूँ। अब क्या किया हमने, ये क्या 2 1 4 3 इस तरह एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब ये नोट लेते हैं। अब इसका देखते हैं ये AVL ट्री है कि नहीं। ये इसका क्या बन गया 1 हमारे पास क्या बन गया नोड, और ये हमारे पास क्या बन गया एक लेवल बनना, ये 2 लेवल बन गए, ठीक है 4 और 3 का। ये इस तरह 1 और 2 बनने लेवल, ये 1 है। अब क्या करेंगे 1 माइनस हम क्या करेंगे 2 करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट्स मीन कि दिस 1 -1 आएगा तो ये हमारे पास क्या AVL ट्री है। AVL अगर ये ट्री बन जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। ये हमारे पास क्या है, ये देख ये -1 यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब इस तरह क्या करना है, अब हमने देखना है कि 8 के लिहाज से
8 के लिहाज से देखेंगे, इसको मैं लिखा लादा कर 8 और 7 को, 8 और 7 ये हमारे पास क्या है 0 लेवल है और ये 1 है। आप क्या करेंगे, हम 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे ये 1 लेवल है और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 लेवल है, ठीक है। ये हमारे पास इट्स मीन खाली लेवल है। 1 माइनस 0 करें 1, इट्स मीन मैंने आपको बताया था अगर हमारा आंसर 1 माइनस 1 0 के बिटवीन आता है वो हमारे पास क्या होगा कि एविएटरी, ये हमारा 1 आ गया, इट्स मीन ये हमारे पास एविएटरी, यहाँ पे -1 दे दिया। अब हमारे 7 है, 7 के अंदर लेफ्ट भी और राइट भी कोई चाइल्ड नहीं है, इट्स मीन 0 माइनस 0 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, इट्स मीन ये भी एविएटरी, इट्स मीन कि ये हमारे पास जो एविएटरी है। बैलेंस ट्री क्या होता है, बैलेंस ट्री वो होता है जिसका आंसर हमारे पास 1 माइनस 1 0 के बिटवीन आता है, यही आंसर आता है तो वो हमारे पास क्या होगा बैलेंस होगा। अगर हमारे 2 3 -2 अगर हमारे पास -1 1 0 से above होता है वो हमारे पास बैलेंस ट्री नहीं होगा। अब हम लेक्चर नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं, एवियर ट्री इंसर्ट। अब हमने एवियर ट्री को किस तरह बनाना है अब मैं आपको 1 बाई 1 बताऊँगा। अब हमारे पास क्या है, पहले 1 नोड ऐड की, ये देखो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। अब 2 दिया तो 2 हमने देखना है कि ये 1 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो वो राइट साइड की तरफ मूव होगा, छोटा है 1 से तो ये लेफ़्ट की तरफ, अब बड़ा है तो ये इस तरह मूव होगा। अब हमने क्या करना है, साथ साथ हमने बैलेंस भी चेक करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेवल क्या है 1 है और ये राइट की तरफ क्या होगा, इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आप थिंक करें, ये हमारे पास एविएटरी है क्योंकि इसका ये नोड है, इसका 1 है, 1 माइनस अगर 0 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर 1 आ जाता है, इसमें ये हमारे पास एविएटरी है। अब हमने क्या करना है, 3 जो है ये एलिमेंट जो ऐड करना है एविएटरी के अंदर। आप क्या करेंगे, इसको लादा लिख दिया, मैं यहाँ पे भी साथ लिख सकता था लेकिन इसलिए नहीं लिखा ताकि आप जो कि कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। आप क्या ये देखना 2 के बड़ा है अबव है ना, ये क्या हो जाएगा, ये राइट साइड की तरफ मूव, अगर लेस होता तो यहाँ पे मैं इसकी बनाता, ठीक है। 1 होता या 0 होता, ये कुछ भी होता, 2 से कम होता यहाँ बनता। अगर अब क्या है कि एलिमेंट बड़ा है 2 से, इस तरह राइट तरफ बना। अब क्या होगा, अब हमने देखना है कि 1 बाई 1 इसका एविएटरी है कि नहीं। ये हमारे पास अब इस 3 की जो रूट नोड पैरा नोड क्या है इसके लिहाज से ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये इसके लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे इसका जो लेफ़्ट राइट जो है कि 1 है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, मीन कि ये मैं आपको ऐसे बनाई, ये हमारे पास क्या है 0 है। अब क्या हो जाएगा कि 0 माइनस 1 करते हैं तो हमारा आंसर -1 आता है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है कि एविएटरी हमारे पास है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि 2 के लिहाज से नोड देखते हैं, रूट नोड ये बनी है। अब इसके लेवल देखते हैं, हमने क्या करना है, स्टेप बाई स्टेप तमाम नोड को देखना है। पहले 3 के लिहाज से 3 का पैरा नोड 2 बनना, अब 2 का पैरा नोड क्या बना 1, अगर 1 का कोई और बनता तो हम उसको भी देखते हैं। मीन कि हमने लो लेवल से अप लेवल तक जहाँ पे हमारे पास नोड ख़त्म होती है वहाँ तक हमने देखना है कि हमारे पास बैलेंस ट्री है कि नहीं है, ठीक है। अब 2 के लिहाज से मैंने आपको बताया था, देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या 1 के लिहाज से हम देख रहे हैं तो इसका जो लेफ़्ट साइड पे है वो हमारे पास लेवल क्या है, वो हमारे पास है ही नहीं, वो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है खाली नोड है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे बना कर दिया, ये 0 है और ये हमारे पास लेवल 1 है और ये हमारे पास लेवल 2 है, ठीक है। ये मैंने साथ साथ लिख भी दिए 1 2। आप क्या कहो 0 माइनस 2 करते हैं -2। अब एक क्या मतलब है, ये हमारे पास जो कि एविएटरी जो है कि वैलिड नहीं है, ये हमारे पास क्या है कि ये एविएटरी नहीं है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ, ये आपको चीज़ पता चले। अब हमें ये आंसर आ गया कि दिस इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। अब इसको हमने जो कि किस तरह बैलेंस करना है, अब हमने क्या करना है कि नीचे से 3 वैल्यू जो कि हमने नोड तक हमने मूव करना है। अगर हमारे 4 होती हैं 4 तक नहीं जाना, जस्ट 3 1 2 3 तक हमने क्या करना है कि ये सिंगल, अच्छा ये एक मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये हो कि एविएटरी को जो है ना हमने अगर बैलेंस करना है उसके हमारे पास 2 मेथड होते हैं, ठीक है। उसको अगर फर्दर 2 टाइप्स होती हैं जो कि जिसके थ्रू हम जो है अपने एविएटरी को जो है कि वो जो कि बैलेंस कर सकते हैं। 2 चीज़ें, एक हमारे पास होती है कि सिंगल रोटेशन होती है और एक डबल रोटेशन होती है। जो लेक्चर नंबर हमारे पास ये मेरे ख्याल से 21 जो कि जहाँ ये 21 चल रहा है, 21 के अंदर हमें जैसे जो कि सिंगल रोटेशन का एलेबोरेट किया गया और लेक्चर नंबर 22 के अंदर जो कि डबल जो कि रोटेशन का बताया गया। अब हम क्या करते हैं कि सिंगल रोटेशन को अप्लाई करते हैं। सिंगल रोटेशन में हमारे पास 2 मेथड है, एक लेफ़्ट और राइट है और एक राइट और लेफ़्ट रोटेशन, ठीक है। ये यहाँ पे राइट एंड ये क्या था एंड एल में दे तो एल स्टैंड फॉर लेफ़्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ़्ट। अब हमने देखना है कि जो कि हमारे सिंगल रोटेशन के अंदर ये 2 चीज़ें अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 नोड्स हैं, मैंने वैसे एग्जांपल बताई है। अब ये 3 नोड्स हैं तो ये इसकी जो डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड, ये हमारे पास राइट साइड पे है। अगर ये राइट साइड पे है तो हमने इसका क्या करना है,
इसका अल्टरनेट अपोजिट लेना है। अगर लेफ़्ट साइड हमारे पास डायरेक्शन होगी तो राइट साइड डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे, अगर राइट साइड की डायरेक्शन होगी तो हम लेफ़्ट साइड डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हमारे पास राइट साइड की डायरेक्शन है तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड डायरेक्शन जो कि ये रोटेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह। ये मैंने आपको बताया है। अब हमने क्या करना है, एक AVL ट्री हमने बनाना है। हमारे पास क्या था वो ऊपर मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये जो चीज़ थी हमारे पास ये अनबैलेंस थी। एक मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये हमारे पास क्या थी, अनबैलेंस है, ये देखें ना। और इसकी डायरेक्शन अगर ये इस तरह होती ना, इस तरह, ये हमारे पास राइट डायरेक्शन थी। अब ये क्या है, ये इस तरह डायरेक्शन है, इस तरह, इट्स मीन ये लेफ़्ट है। अब लेफ़्ट है, इसको क्या करना है, राइट की तरफ मूव करना है। राइट की तरफ मूव करेंगे, मैंने आपको बताया इसका जो अपोजिट लेंगे, ये लेफ़्ट है और इसका जो कि अपोजिट के किस तरह बनेगी, ये इस तरह बनेगी, ये राइट, ठीक है। अब ये इसकी जो दरमियान वाली नोड है ना, जिस तरह आप देखेंगे पहाड़ होता है, पहाड़ किस तरह होता है, वो इस तरह होता है। ये देखें जिस तरह मैंने आप जो शेप बनाई है इस तरह होता है। हम क्या करेंगे, इसकी जो दरमियान की नोड्स है ना, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, जो 1 होगा उसको नीचे ले आएंगे। इसको जब नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, 1 नोड बनेगी। 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे या इसको ऊपर मूव करेंगे, ये देख 2 यहाँ पे रहा। अब क्या आएगा, 3 का वहीं रहेगा, ये इस तरह बनेगी, ठीक है। 1 को अगर मूव करते हैं आप नीचे, ये इस तरह, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 बनेगी। मीन कि ये इस तरह जैसा पहाड़ नहीं होता, ये इस तरह इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। ये देखें यहाँ पे वही चीज़ बनी है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल रोटेशन को अप्लाई किया। वही मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास किस तरह, ये लेफ़्ट की तरफ थी, अब इसको क्या कर दिया, मूव क्या कर दिया, इस तरफ राइट की तरफ किया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इस तरह। अब ये देखें कि AVL जो कि हमारे पास है कि नहीं। अब 2 के लिहाज से देखते हैं तो ये एक नोड है, एक नोड ये है। 1 - 1 क्या करेंगे, 0 करेंगे, इट्स मीन ये AVL ट्री है। आप क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करना है, 4 अप्लाई करना है। 4 अप्लाई जब करेंगे तो हम देखेंगे 2 से अबव है कि लेस है। अबव है तो राइट तरफ हम मूव कर रहे हैं। आप 3 के लिहाज से देखेंगे, अगर इससे कम होता है तो लेफ़्ट की तरफ बनेगी, अगर अबव है तो ये राइट, अब राइट की तरफ बन गई। आप 1 पे 1 देखते हैं, नीचे से 3 स्टेप, ये इसके क्या बनेगी, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, ये 0 बन गई। अब 3 है, क्या करेंगे, 0 - 1 करेंगे तो ये -1 आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास एक लेवल है। अब 2 के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास लेवल है, यहाँ पे कितनी है, 1 और 2। क्या करेंगे, लेफ़्ट में से राइट को माइनस करते हैं, 1 - 2 लेवल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर बन गया। इट्स मीन कि ये हमारे पास AVL ट्री है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट के अंदर हमारे पास सामने अब इंसर्ट करना है 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करना है। ये कहाँ होगा, ये 4 के जो है कि ये राइट साइड के ऊपर होगा, ठीक है, 4 के राइट साइड के ऊपर होगा। तो ये यहाँ पे अब इसको भी देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था नीचे से 3 स्टेप तक हमने देखना है कि ये हमारा AVL ट्री है कि नहीं है। अब 5 की नोड कोई भी नहीं है, ये हमारे पास 0 बन गई। 4 के लिहाज से देखते हैं, 4 की यहाँ पे तो कोई नोड नहीं है, ये मैं मीन कि ये 0 है नोड। 0 - 1 ये 1 लेवल है, 0 - 1 करते तो -1 आता है। 3 के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे तो बिल्कुल 0 नोड है, ठीक है, ये 0 नोड है। यहाँ पे क्या लेवल 1 और 2, 0 - 2 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब क्या होगा, इट्स मीन कि ये हमारे पास से AVL ट्री नहीं बन रही, क्योंकि ये -2 है, AVL ट्री नहीं। अब इसको बैलेंस करना है। 3 मैंने आपको नोड जहाँ पे अनबैलेंस हो रही है, वहाँ से हमने 3 नोड्स को पिकअप करना है। यहाँ से हो रही है तो क्या करें, 1 नोड, 2 नोड और 3 नोड, क्योंकि यहाँ से अनबैलेंस है तो 3। मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी डायरेक्शन पहले देखनी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट साइड के ऊपर है। हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ से इसका अल्टरनेटिव इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगी, ठीक है, ये इस तरह बनेगी, ये राइट डायरेक्शन बन जाएगी। इसे अब क्या करना है, अब आपने इनके जहन में इस तरह नॉमिनेट रखना है, ये याद रखना है कि हमने इसको क्या पढ़ना है, जिस तरह हमारे पास एक पहाड़ नहीं होता इस तरह बनाना है। अब अगर मैं इसका बनाता हूँ तो आपने जस्ट सिंपली ये क्या करना है, ये 2 नोड एज इट इज़ रखें और ये इस तरह बनाएं। ऊपर वाले नोड को क्या करें, यहाँ से इसको इस तरह बना दें तो ये हमारे पास क्या बनी, सिंपल जो तरीका आपको मैंने मैथड बता रहा हूँ, ये हमारा इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्री बन जाएगी। अब इसको भी हम देखेंगे, यहाँ पर वही चीज़ बनी, ये 3 नोड थी ना, 3 नोड्स को मैंने क्या किया, अलग किया इस तमाम से। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये क्या 3 4 5, आप क्या करना है, 4 का 4 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, 5 भी ऊपर वाली जो होगी नोड उसको क्या करें, 4 से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बनेगा। ये जिस तरह पार्ट बने मैं आपको ऊपर बताया। अब क्या करना है, बाकी रिमेनिंग हमारे पास 2 और 1 बिल्कुल एज इट इज़ हम इसी तरह जो है कि उसके साथ अटैच कर देंगे। ये किसके साथ थी हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएंगी, ये इस 3 की जगह थी, ये 4 के साथ अटैच होगी, 4 के साथ 2 और 1 जो हमारे पास अटैच होगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट रिमेनिंग नोड्स कौन सी है, वो हमारे पास मेरे ख्याल 6 है। आप 6 को अप्लाई करें, वो कहाँ पे होगी, ये 6 ये 5 के आगे जो कि यहाँ पे 6 अप्लाई होगी। ये देख यहाँ पे आप क्या करना है, हमने एज 1 बाई 1 देखना है कि ये हमारे पास AVL ट्री है कि नहीं है। ये देखें, ये इसका नोड 1 है,
0-1 करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे 0 नोड है, ये 1 है लेवल, 0-1 -1। अब इसके लिहाज से देखते हैं, ये 1 लेवल है, ये 1 और 2 लेवल, 1 - 2 करेंगे -1। अब 2 के लिहाज से देखते हैं तो ये क्या होगा, ये 1 लेवल है और ये क्या 1 2 3, 1 - 3 करते हैं तो ये -2 आता है। इट्स मीन यहाँ 2 के ऊपर आके हमारे पास जो है कि एवियर ट्री नहीं बनी। अब हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब बाकी नोड्स को आपने स्किप करें, जस्ट आपने क्या करना है 3 नोड्स पकड़नी है ऊपर से लेकर 2 4 5, ठीक है। मैंने आपको जस्ट कितनी नोड्स आपको बताई थी, आपने जस्ट 3 नोड्स पकड़नी है ऊपर से लेकर जहाँ पे अनबैलेंस्ड और वहाँ से लेकर नीचे 3 नोड 1 2 3 यहाँ तक बनी है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे भी सिंपल तरीका आपको मैं तो बताता हूँ। 2 को नीचे ले आए 4 के साथ, 4 साथ, क्योंकि ये हमारे पास क्या थी 2 4 और 5, ठीक है। 5 ये हमारे पास क्या बन, ये 5, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये 5 आप क्या कहना, हमने जिस तरह फाड़ होता है इस तरह बनाना है। 4 एज इट इज यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे 6 भी एज 2 जो होगा वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये देखें 4 ये 2 के साथ आ गया, 5 इस तरह है। बाकी नोट 6 थी, 6 5 के साथ ज्वाइंट थी, जो 5 के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। और क्या होगा, जो 2 है 1 के साथ नोड जो कि अप्लाई कर देंगे। 4 के साथ क्या है, 4 हमारे पास जो कि नोड 3 है। अब ये 2 की तरफ मूव करेगी क्योंकि लेस 3 की तरफ है, 2 के अबव है, तो यहाँ पे राइट की तरफ हम बना देंगे। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 23 था। अब लेक्चर नंबर 22 जो है कि आप स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आ चुका है कि लेक्चर नंबर 22 है डबल रोटेशन क्या होती है। डबल रोटेशन के अंदर हमारे पास लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट, ठीक है, ये दो चीज़ें लेफ़्ट राइट होती है और राइट लेफ़्ट होती है। अब हमने क्या करना है कि 4 1 3 5 की क्या बनना है, AVL ट्री बनाना है। आप क्या करेंगे, पहले 4 को पिक किया, 4 की नोड बनाई। अब हमारे पास 2 की बारी आई, 1 1 हमने देखना है कि ये क्या 4 से बड़ा है कि लेस है। अगर बड़ा है तो वो राइट की तरफ, लेस है तो 1 लेफ़्ट की तरफ मूव होगा। अब जो कि लेस है तो लेफ़्ट की तरफ मूव होगा 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास 4 है। अब इसको देखते हैं कि ये लेवल 1 है और ये हमारे पास यहाँ पे 0 है। अब क्या, ये मैं आपको वैसे ये 0 लेवल है, 1 - 0 करते हैं -1। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास AVL ट्री बन गया। अब 3 की बारी आई, 3 की बारी जब आएगी तो अब उसके हम देखते हैं कि ये बैलेंस बनती है या अनबैलेंस होती है। ये देखें, ये 1 नोड है और ये 2 है और यहाँ पे 0 है। आप क्या करेंगे, 2 - 0 करते हैं, हमारे पास क्या नोड आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इट्स मीन कि ये हमारे पास यहाँ पे जो कि AVL ट्री नहीं बनेगी, ये हमारे पास होगी अनबैलेंस ट्री। अब अनबैलेंस ट्री को अप्लाई करेंगे तो हेयर हमारे पास क्या बनेगा, 4 2 4 1 और 3 बनेगा। ये इस तरह बनेगा। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास सिंगल है या डबल है। डबल की हमारे पास 2 डायरेक्शन है इसकी, किस तरह, अब ये इस तरह, ये एक ये देखे और एक ये देखे। ये यहाँ से अगर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है, अब यहाँ से गए तो ये हमारे पास कहाँ पे है, ये लेफ़्ट की तरफ है और ये हमारे पास कहाँ पे है, राइट की तरफ है। मीन कि यहाँ कौन सी डायरेक्शन अप्लाई होगी, लेफ़्ट और राइट है। अब इसके अल्टरनेट हमने मूव करना है, अल्टरनेट डायरेक्शन पिक करनी है नीचे से। नीचे कौन है, लेफ़्ट है। अगर नीचे वाली लेफ़्ट होगी तो हमने क्या करना है, यहाँ से राइट और लेफ़्ट को पिक कर लेना है। नीचे वाली ऊपर नहीं देखनी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे देखना है। ये लेफ़्ट की तरफ थी, हमने क्या किया, राइट की डायरेक्शन को पिक किया, इसका अल्टरनेट है। ये देखें क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास क्या थी 4 1 3 4 1 3 हमने इस तरह राइट कर दिया, ये 4 1 3, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये नीचे डायरेक्शन पिक करनी, ये वाली ये आपकी, तो इसकी क्या करना है, अपोजिट हमने डायरेक्शन चूज़ करनी है। अपोजिट जब हम डायरेक्शन चूज़ करेंगे तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन ये इस तरफ है, ठीक है। अब एक मिनट मैं बताता हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अब जब मैं इसको जो डायरेक्शन को, ये लेफ़्ट की तरफ है, अब इसके अपोजिट हम डायरेक्शन को लेंगे, वो कौन सी बनेगी, राइट। जब राइट बनेगी तो वो क्या होगा, बिल्कुल ये तो पहले की इसी तरह एज इट इज़ रहेगी। सेकंड वाली इस तरह थी, अब क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये 4 1, ठीक है, 3 था। आप क्या करना है, जो नीचे वाली डायरेक्शन, जो नीचे वाली नोड है ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। अब क्या होगा, पहले 4 था, 4 एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे क्या था, सेकंड नोड 2 थी, यहाँ पे 3 चला जाएगा और 1 जो कि स्ट्रेट हो जाएगा, ये इस तरह, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास डायरेक्शन मान गई। अब हमने क्या करना है, ठीक है। अब हमने जो कि ऊपर 2, ये नीचे वाली 2 अप्लाई की थी, अब जो कि ऊपर वाली 2 को जो कि हमने करना है। अब ऊपर वाली 2 आप देखेंगे ये कौन सी डायरेक्शन मानी है, राइट बानी है ना, इस तरह। राइट हमारे पास किस तरह बानी है, ये इस तरह बानी। अब ये राइट बन रही है, हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, अल्टरनेट डायरेक्शन लेफ़्ट लेनी है। जब लेफ़्ट रहेंगे क्या होगा, ये भी इस तरह जिससे फाड़ होता है इस तरह बनेगी, ये इस तरह किस तरह बनेगी, ये 1 एज इट इज़ नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाली 3 जो है कि ये इस तरह एज इट इज़ रहेगी। लेकिन जो 4 है, 4 को मैं लेकर बिल्कुल नीचे ले आऊँगा। जब 4 को लेके आया तो ये इस तरह यहाँ पे
आ गया तो ये हमारे पास क्या बन जिससे पार्ट हो तो ये इस तरह बन, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लेफ़्ट राइट राइट लेफ्ट रोटेशन अप्लाई हुई है, लेफ़्ट राइट। अच्छा, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 रह गई। 5 आई है तो यहाँ पे मैंने देखा है कि ये 3 से अबव है तो राइट तरफ मूव आई, 4 से अबव है तो राइट की तरफ। अब हम देखें क्या ये एविएटरी है कि नहीं। 5 की क्या यहाँ पे भी नोड नहीं है, यहाँ पे भी लेफ्ट राइट दोनों नहीं, ये हमारे पास 0 लेवल है। 4 की तरफ क्या है, 4 की तरफ कोई भी नहीं है, इट्स मीन हम 0 लेते हैं। और राइट की तरफ एक नोड है, 0 -1 करेंगे तो -1 मीन की ये जो एविएटरी है। 3 की तरफ क्या 1 है, ये हमारे पास क्या होगा, एक लेवल बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, एक लेवल, ये हमारे पास 2। 1 -2 करेंगे तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। इट्स मीन कि दिस इज़ अ एविएटरी, इट्स मीन ये वैलिड है। अब इसी तरह इसके अल्टरनेटिव कौन सी अप्लाई की, राइट लेफ्ट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट ब्रीफली बता रहा हूँ, आपने ये अगर ये कंसेप्ट करा है, जो नेक्स्ट है ये इसके अल्टरनेटिव है। अब ये कौन सी है, 1 4 3, ठीक है। अब मैंने ये देखा, इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है कि ये देख भी एविएटरी ये भी है, लेकिन यहाँ पे आके हमारे पास कौन सी बन गई, ये एविएटरी नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, जो कि 4 3 है ना, ये देख, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये हमारे पास ये देखा है। आप क्या करना है, ये लेफ़्ट की तरफ हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट राइट बना देना है। जब इसकी वो नोड भी चेंज करनी है, ये 3 4 की तरफ चला जाएगा और क्या बन गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगी। 1 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, 3 जो है कि सेकंड की तरफ चला गया। आप क्या बनेगा, 4 जो है कि इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देख इस तरह। अब क्या होगा, हमने ऊपर वाली आप 2 पकड़नी है, नीचे वाली होगी। अब ऊपर वाली की क्या है, ये राइट की तरफ है, इसको क्या बनाना है, हमने लेफ़्ट बनाना है। मीन कि ये किस तरह बन जाएंगे, जैसा पहाड़ है इस तरह। एक ये देख डायरेक्शन, अब इसकी राइट है, बिल्कुल स्ट्रेट है राइट की तरफ, अब इसको लेफ़्ट की तरफ बनाएंगे। ऊपर वाला 1 क्या होगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा 3 के। अब 3 और 4 इस तरह रहेंगे और ऊपर 1 है जो कि वो 3 के बिल्कुल साथ आ जाएगा। तो ये 1 यहाँ पे आ गया और ये इस तरह जैसा पहाड़ है तो ये इस तरह बन गया। अब हमारे पास 5 नोड अप्लाई करनी, 5 एलिमेंट अप्लाई करते हैं तो ये 4, ये 3 से अबव है, राइट की तरफ आया। अब 4 के राइट की तरफ मूव चले जाए क्योंकि ये इसके अबव है। अब क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, 0 लेवल है, यहाँ पे भी नोड नहीं है, यहाँ पे भी नोड नहीं है, ये क्या बन गया, 0 बन गया। अब 4 की तरफ देखते हैं, ये हमारे पास खाली है, मीन कि यहाँ पे 0 है। आप क्या कहा, 0 माइनस यहाँ पे 1 नोड लेवल है, 0 -1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 के लिहाज से देखते, 3 के लिहाज से देखा तो यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे क्या 1 और 2 लेवल है। तो क्या होगा, 1 -2 करेंगे तो ये देख हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 -1 आ गया। इट्स मीन कि दिस इज़ अ वैलिड ट्री। अब लेक्चर नंबर जो 1323 है, ये चैप्टर पूरा जो कि प्रीवियस जितने लेक्चर हमने पढ़े हैं 19 20 21 22, ठीक है, ये इसके ऊपर कंप्राइज़ करता है। ये हमारे पास लेक्चर नंबर, तो ये हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे एविएटरी का बताया गया, आपको ब्रीफली थ्योरी वगैरह डायग्राम से आपको समझाया गया कि ये हमने किस तरह बनानी है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो है कि आपने 3 जो है कि चीज़ें याद रखनी है, बाकी आपको मैं नेक्स्ट जो एलेबोरेट करूँगा। यहाँ पे हमें बताया गया जो डिलीशन के जो हमारे पास कितने मेथड होते हैं, ये हमारे पास 3 मेथड हैं। एक हमारे पास मेथड होता है नोड विद नो चाइल्ड, ठीक है, जिसके ऐसी नोड लेनी है जिसका कोई चाइल्ड ना हो, या ऐसी नोड लेनी है जिसका एक चाइल्ड हो, या वो लेनी है जिसके 2 चाइल्ड हो। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी डिलीशन की, ठीक है। जो डिलीट करेंगे नोटेशन हमने कौन कौन सी, एक वो हम जो कि नोड लेंगे जिसका एक चाइल्ड हो, या वो नोड लेंगे जिसके 2 चाइल्ड हो, या वो नोड लेंगे जिसके एक चाइल्ड हो। ये 3 ही हो सकते, मीन कि ये 3 ही हो सकते हैं। या एक इस तरह नोड है, सिंगल नोड हो सकती है, या वो नोड हो सकती है जिसके एक चाइल्ड हो, या वो नोड हो सकती है जिसके 2 चाइल्ड हो। ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास जो अक्कर हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर मूव करते हैं 24 की तरफ। जो ये लेक्चर है 24 की तरफ, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आपने ये जस्ट जो कि अगर आपका थोड़ा सा जो कि IQ अगर ठीक है, आप जो कि विद इन सेकेंड या विद इन मिनट्स जो कि ये पॉइंट्स पिकअप कर लेंगे। जस्ट आपको मैं जो कि आपको पॉइंट दे रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को किस तरह रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पे खुद डिपेंड करता है कि आप या वीडियो देखते हैं या स्किप कर देते हैं, तो ये मेरी गलती नहीं है। अब मैं अगर आपको खाऊँ 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताया थी डिलीशन की करने की, वो कौन सी होती हैं। हम या वो नोड डिलीट करते हैं जिसकी 2 चाइल्ड हो, या वो नोड डिलीट करते हैं जिसकी एक चाइल्ड हो, या वो नोड डिलीट करते हैं जिसकी एक चाइल्ड भी हो। ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी अकर हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप अपने माइंड में सोचें, नहीं बन सकती ना। अब क्या होगा कि हमारे पास क्या है कि अब मैं आपको कह देता हूँ कि आप क्या करें, यहाँ से जो J है, J नोड डिलीट करें। अब क्या होगा, J यहाँ पे कहाँ पे गई, ये हमारे पास ये देखा है,
ये हमारे पास सिंपल। आप जे नोड डिलीट करनी है, ये इतना मीन कि कोई बड़ा पहाड़ नहीं है कि आपको पता ना चले। अभी आप क्या होगा जे नोड कि आप मुझे ये बताएं आप इसके अंदर कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को अप्लाई करते हैं। आप एक माइंड से होते हैं, क्या आप इसको 1 नोड डिलीशन की अप्लाई करेंगे, 2 नोड डिलीशन की, या 0 नोड डिलीशन की जो कोई अप्लाई कर। अच्छा ये देखें, आपने देखना है कि इसके आगे कोई चाइल्ड बनना है, ये यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है चाइल्ड, ठीक है, ये यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं चाइल्ड। इट्स मीन कि ये हमारे पास कौन सी जो अप्लाई होगी 0 चाइल्ड, कौन सी अप्लाई होगी 0 चाइल्ड केस अप्लाई होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है। आगे अब मैं अगर इस तरह ही आपको कह देता हूँ कि आप जो है कि यहाँ से मुझे अब डिलीट करके दें जी डिलीट करके दें, ठीक है। अगर आप जी डिलीट करते हैं तो आपने देखना है जी के आगे कितनी नोट जो कि बननी है। यहाँ पे एक बननी, अगर एक बननी तो हम कौन से बनेंगे कि केस हैविंग 1 चाइल्ड जो कि स्ट्रेटजी जो अप्लाई होगी। ये देखो हमने जस्ट जो कि आपने वहाँ पे क्या करना है, इस तरह आपने जो कि नेम दे देना, लिख देना, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं थ्योरी के अंदर। अब इसी तरह मैं आपको कह दूँ कि अगर आप केक जो कि वो डिलीट करें, अगर आप के डिलीट करते हैं तो इसके अगर आपने देखना है कितनी आगे नेक्स्ट बननी है इसकी नोट, एक ये नोट बननी है, एक नहीं ये नोट, बस आपने के की नोट देखनी है। ये नहीं है कि अगर आपने देखना है कि एल की भी नोट, ये भी नहीं, जस्ट क्या करना है के की नोट देखनी है। अगर आप के की नोट देखते हैं कितनी बननी है, 1 और 2 बननी है। यहाँ पे क्या होगा, इट्स मीन के केस हैविंग 2 चाइल्ड स्ट्रेटजी जो अप्लाई होगी, ठीक है। इस तरह अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ से अगर आपने अब जो कि चाइल्ड है वो डिलीट करनी है, कि क्या करेंगे, इसमें से मैं आपको कह देता हूँ कि आप यहाँ पे मुझे डायल करके दें के, तो आपके यहाँ पे जब आपने क्या करना है स्ट्रैटेजी अप्लाई की, आप इसको करना है, आपको करेंगे इस तमाम को क्या करना है कि असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग आर्डर का तो आपको पता है किस लिखना है, पहले यहाँ पे लेस, पहले एक छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह आप तरतीब की सीक्वेंस में, सी के बाद डी, उसके बाद एफ, सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा आई, जे, के, एल, एम, एन आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप कि हमने अब मैंने आपको बताया कि के आपने डिलीट करना है। आपने क्या करना है, जिस नोड को आप डायल करना है उसके साथ वाला जो अगले नोड होंगे उनको क्या करने के डायल करने की, जो डायल करेंगे वो क्या करेंगे उसकी जगह प्लेस कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर अब मैंने आपको क्या बताया था, आपने के जो है वो उसको डायल करना है। अब जो ये देखें, ये आप पहले आप क्या करेंगे, ये एक इसको असेंडिंग आर्डर में देंगे। असेंडिंग आर्डर के देने के बाद आपने यहाँ से चूज़ करना है कि हाँ, मैं अगर आपको कह दिया कि आप यहाँ मुझे के डिलीट करें, अब आपने क्या करना है, यहाँ से के डायल कर दिया, ठीक है। ये आपने जब डायल किया, अब आपने देखना है इसके आगे कौन सी 2 नोड्स चाइल्ड बन रहे हैं। इसके बन रहे हैं, एक एल बन रहा है और एक एम बन रहा है। ये मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको पहले मैंने वो एलेबोरेट कर चुका हूँ कि केस हैविंग 1 चाइल्ड क्या होता है, केस हैविंग 2 चाइल्ड और केस हैविंग 0 चाइल्ड क्या होता है, वो आपको बताया। अब आपको कह दे कि आप मुझे ये इसमें से डायल करके दें, तो वो आप किस तरह नोट डायल करेंगे। के का मैंने बताया, के आगे आप देखिए असेंडिंग आर्डर पहले आप करेंगे तब आपको समझ आएगी, इस तरह आपको नहीं समझ आने। आप देखेंगे ये 2 चाइल्ड बन सकते, नहीं, गलत होगा। आपने क्या करना है, इस तमाम को असेंडिंग आर्डर में देंगे। के के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एल और एम आ रहा है, ठीक होगा। अब के को मैंने यहाँ से रिमूव करना है। अब जब मैं के को यहाँ से ये देखे मैं रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो एल होगा, एल के की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे चले जाएगा, और एम जो होगा ये इस एल की जगह चले जाएगा, ठीक है। ये इस तरह होगा। ये देखें, अब मैंने किया के की जगह एल दे दिया, और एल अभी तक यहाँ पे है, ठीक है, अभी तक यहाँ पे है, और इसके नीचे एम है। अब क्या होगा, एम जो है अगर आप शार्टली करना चाहते हैं ना, वो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये के देखे, के था यहाँ पे पहले, जब के रिमूव हुआ एल ऊपर चलेगा, फिर एम को एल की जगह रिप्लेस कर दें। ये मैंने आपको थोड़ा सा लेबोरेटरी हिस्ट्री किया है कि आपको सही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैंने 2 दफ़ा, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 दफ़ा एल क्यों आया है। 2 दफ़ा इस तरफ आया है कि अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा जो एल है ऊपर की तरफ मूव हो गया, अब ये रिमेनिंग रह जाएगा। रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ से आप ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह आप क्या कर देंगे, एम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल और एम। ये यहाँ देख, ये एज इट इज़ था कि यहाँ पे था, इसकी जगह एल चलेगा और एम ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ आपने इस तरह ये होकर देखना है। 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए थे कि जो कि केस हैविंग 1, 0 और 2 चाइल्ड का बताया था, और आपको मैंने वो भी बता दिया है कि आप चाइल्ड को जब डिलीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग आर्डर में करेंगे। असेंडिंग आर्डर में लिखने के बाद आप देखेंगे के अगर आपने लेट्स सपोज डिलीट करना है तो एल एम है, एल को क्या करेंगे, के की जगह रिप्लेस करेंगे, फिर एम जो है एल की जगह रिप्लेस करेंगे, फिर ठीक है, मतलब कि ए को आगे भेज देंगे, फिर उसके नीचे नोड को उसकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे। ये चीज़ है। अब आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ।
अब हमारे पास है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कोई भी वैल्यू सर्च करनी है तो उसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास जो लेवल होते हैं हमने विजिट करने पाते हैं वो कितने होते हैं, वो L² होते हैं। और AVL ट्री के हमारे पास जो इसके वर्स्ट केस में कोई वैल्यू अगर सर्च करनी है उसके लेवल होते हैं 1.44 log बेस 2n होते हैं। अब एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है, एक्सप्रेशन ट्री के अंदर हमारे पास प्लस माइनस मीन की अरिथमेटिक का जो यूनिट होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह के जो वो हमारे पास होते आ जाते हैं। और अब इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाएगा। C++ जो कोड होता है ये कंपाइलर असेंबलर लैंग्वेज के अंदर हम C++ कोड को कंपाइल करते हैं और जो बाइट कोड होता है ये हम इसके अंदर जो कि जावा जो कोड होता है उसको कंपाइल करते हैं। अब हमारे पास क्या पार्स ट्री इन द कंपाइलर का होता है जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन दी जाए वो हमने सॉल्व करनी, जिस तरह लेफ्ट और राइट एक्सप्रेशन आपके करना है इसको जो कि इन दोनों को आपस में लेफ्ट और राइट साइड को क्या करना है कि हमने इनको सॉल्व करना है, प्रूव करना है, ये हमारे पास कराती है। हमारे पास आ गया पास ट्री फॉर एंड SQL जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आपने CS403 में पढ़ चुके हैं क्या होती है, जिसमें हम जो डाटाबेस से डिफरेंट जो कि चीज़ें सॉल्व करवाने के लिए उसमें इंसर्ट करवाना, उसके बाद डेल करवाना, अपडेट करवाना, उसके अंदर जो क्यूरी वगैरह होती हैं उनको पास करवाना, उन क्यूरी को हल कराना, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं हम जो कि ये ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास कहलाती है। अब लेक्चर नंबर 25 आ चुका है। इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन ट्री का बताया गया क्या होती हैं। इसको बिल्डअप करने के लिए हम जो एक्सप्रेशन ट्री जो इन्फिनिक्स और पोस्ट एक्सप्रेशन होती है उनको कन्वर्ट करते हैं। इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन जो होती हैं उनको क्या करना है, ये हम जो कि एक फॉर्म हमें दी गई, अब उसको क्या करना है पोस्टफिक्स के अंदर जब जो कि इसको लिखेंगे तो हैंडआउट्स के ऊपर हमारे पास था ये इस तरह था। अब इसको जो कि इसको किस तरह किया पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट किया, तो अब इसके बाद हम इसकी डायग्राम बनाते हैं वो मैं आपको हैंडआउट्स से अब ओपन करता हूँ, वहाँ से आपको एलेबोरेट करता हूँ किस तरह बनानी है। अच्छा ये हमारे पास जो है ना एक्सप्रेशन दी गई है ये देख, ठीक है, पहले आपको दी गई थी, आपने क्या किया इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया पोस्टफिक्स के अंदर जो मैं आपको प्रीवियस यहाँ पे ये बताई थी, ये देख, ठीक है। आपने क्या किया, आपको एक्सप्रेशन दी गई थी उसको किया पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट किया, पहले क्या करना है आपने 2 नोड लेनी है। जो नोड होंगी वो आपने क्या करना है अरे के साथ अटैच करने, जो ओपिनेंड होंगे उनको जो ऑपरेटर होंगे हमारे पास जैसे प्लस का सब्सट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन उनको नहीं लिखना, जस्ट आपके जो ओपिनेंड होंगे जो ए और बी जिस तरह होते हैं, ठीक है। ये ओपिनेंड है 2 है हमारे पास जो ऑपरेटर से पहले होंगे, ये क्या किया ए और बी को आप अटैच कर दिए, इसके साथ आप क्या आ जाएगा हमारे पास ओपिनेंड है। अब ओपिनेंड की जब बारी आएगी उसको क्या करना है, जो हमारे ऑपरेटर की अब बारी आ गई, ऑपरेटर को क्या करना है जो ओपिनेंड होगा उनके साथ जो अटैच करना है। हमारे पास ए और बी थे, ऊपर 2 को अटैच किया, आप क्या करना है उन दोनों के साथ क्या किया ऑपरेटर को जो कि ऐड करना है, ठीक है। अब इनको क्या इस ऑपरेटर के साथ ऐड किया, मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट जो कि अरे के साथ क्या करना है जो ओपिनेंट होते हैं जिस तरह C, D, E ये हमारे पास जिस तरह जो करैक्टर हो गए जो अल्फ़ाबेटिक हो गए ये हमारे पास ओपिनेंट कहलाते हैं, इनको क्या करना है अरे के साथ अटैच करना, जो ऑपरेटर होंगे उनको क्या करना है उन ओपिनेंट के साथ अटैच करना होगा। आप क्या इस तरह जो ऑपरेटर को पहले क्या किया हम ए और बी को अरे के साथ अटैच किया, अब हमारे पास ऑपरेटर आ गया था, ऑपरेटर आया उसके साथ क्या किया उसको उन दोनों ओपिनेंट के साथ अटैच कर दिया। अब हमारे पास बारी आ गई C, D, E की, ठीक है। अब जो ऑपरेटर होगा उनको अभी नहीं लिखना, आपने क्या करना है अरे के साथ क्या करना है जस्ट क्या करना है जो ओपिनेंट होगा उनको अटैच करना। ये हमारे पास 3 ओपिनेंट आ गए हैं, ऑपरेटर से पहले जितनी भी होते हैं उनको लिख लेना था। C आ गया, D आ गया और E आ गया। आप क्या करना है हमने जो कि आखिरी 2 नोड होगी उनको दोनों को क्या करना है उनके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस लगाना है। इन 2 के साथ क्या करना है हम क्या करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन का जो होगा वो इन दोनों के साथ इन दोनों की नोड के साथ इस तरह जो है ना यहाँ पे इन दोनों के साथ जो ये इसके साथ अटैच, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का स्टेप हो जाएगा। ये देखें नहीं सॉरी हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, ये हमारे पास था यहाँ पे एक दफ़ा, ये देख हमारे पास प्लस का सिंबल था ना, ये प्लस का जो सिंबल है ये इसके नेक्स्ट आ रहा है, ये हमने सीक्वेंस में जाना है, इसके नेक्स्ट प्लस का आ रहा है, प्लस का क्या होगा ये डी और ई के साथ क्या हो जाएगा ये वाला यहाँ पे इन दोनों के साथ प्लस का जो कि ऑपरेटर वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए डी और ई के साथ 2 ऑपरेटर हमने लेने लेफ्ट यहाँ से क्या क्या 2 का अब अप्लाई किया, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या आएगा सी रहेगा, सी के साथ हमारे पास क्या ये आगे नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया तो अब 2 हमने क्या करना है नोड को अप्लाई करना है, 2 नोड क्या होंगे इन दोनों को आपस में, ठीक है। अब क्या करना है सी और ई दोनों को क्या करना है हम इनके साथ क्या कर देना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेप ऑन करना है। अब क्या करें एक प्लस का ऑन हो जाएगा और सी का जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा इस तरह इन दोनों का जब होगा यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस हो जाएगा। अब जब ये इन दोनों को बन गया अब हमारे पास 2 नोड, अब लास्ट वन क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन अब किस तरह होगी, अब हमारे पास रिमेनिंग 2 कौन सी रह गई है, एक ये रह गई है और एक ये दोनों रह गए। अब इन दोनों को यहाँ पे इनके मिड क्या आ जाएगा ये इस तरह मैं एक नोड ऐड करूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा मल्टीप्लिकेशन का जो कि स्टेप जो कि लिख दूँगा नोड ये इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास जो क्या बन गया है ये इस तरह हमारे पास ट्री बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है।
ये चीज़ यहाँ पे एलेबोरेट की गई थी। अब हमारे पास आ गया हुफमैन इनकोडर क्या होती है। तो इसका मैं आपको जस्ट थ्योरी बताता हूँ क्या होती है। फर्ज करें कि आपने एक मैसेज हेलो भेजना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको नहीं भेजना है तो वो क्या करता है कि 60 बिट्स लेता है उस डाटा हमारे पास 60 बिट का उसको सेंड होने के लिए। तो वहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि अपना डाटा ट्रैवल करवाते हैं किसी ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर किसी वायर फिजिकल वायर के ज़रिए, फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए, फिक्स्ड पेयर के ज़रिए, मैंने कोई भी आप मेथड या वायरलेस केबल वायरलेस आप के थ्रू आप डाटा सेंड करें एक जगह से दूसरी जगह। तो आप क्या करते हैं कि आपने अपने मैसेज सेंड करना हेलो क्या करता है आपको इसको मैसेज को सेंड करने के लिए 16 बिट आपको रिक्वायर होती हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं कि वहाँ उसी के ऊपर लाखों लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आपकी जब बिट जो कि 60 बिट्स जो हैं उसको ट्रांसफ़र होने में आपको लेट्स सपोज कि आपको 5 मिनट लगते हैं। जब हुफमैन इनकोडिंग की स्ट्रैटेजी अब हम अप्लाई करेंगे, हुफमैन क्या करेगा कि स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करेगा उस 60 बिट को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, काम करके क्या करेगा हमारी जो है जब काम होगा या डाटा जो उसकी बिट्स कंप्रेस होगी। कंप्रेस का मतलब ये नहीं होगा कि जब हमने डाटा को कंप्रेस करना है तो हमारे पास जो डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा, वो नहीं होगा। उसके ऊपर कोई बिल्कुल एक 0.1% भी फ़र्क नहीं पड़ना। वो जस्ट क्या होगा हमारी बिट जो कंप्रेस होगा, अगर 60 बिट है लेट्स सपोज वो क्या हो जाएगी 30 बिट बन जाएंगी या 40 मिनट बन जाएंगे कंप्रेस। अब अगर जिसको 5 मिनट रिक्वायर थे डाटा को सेंड होने के लिए, अब वो क्या होगा 3 मिनट के हमारे पास डाटा जो कि वहाँ पे सेंड हो जाएगा। टू द पॉइंट बताने का मकसद ये है हुफमैन स्ट्रेटजी का मतलब है कि हम जब इसको यूज़ करते हैं हमारे पास जो लार्ज डाटा था उसको कंप्रेस करके उसको कंप्रेस करते हैं, उसको स्मॉल बिट्स मतलब कि उस पूरे इतने बड़े डाटा को एक छोटे से डाटा के अंदर कन्वर्ट करके वो हम जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो वो हमारे पास जल्दी डाटा जो कि ट्रैवल हो जाता है। बनिस्बत ये है कि हमने उस 60 बिट को ही हम आगे मूव का भेज दें उसको काफ़ी टाइम लगे। जब हुफमैन का स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे वो क्या करेगा डाटा को कंप्रेस करेगा। करने का मतलब ये है हमारे पास डाटा लॉस नहीं होगा। जब बिट्स जो होगा वो कम हो जाएंगी जिसके लिए हमारे पास जो डाटा है वो जल्दी जो कि आगे दूसरे कंप्यूटर तक मूव हो जाएगा। अब लेक्चर नंबर 26 है तो ये मैंने आपको जो है कि बता दो इसका क्या है। ये हुफमैन स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। यहाँ पे भी अली रज़ा है तो इसके अंदर हमारे पास टोटल कितने करैक्टर ये 3 और ये हमारे पास ये एक स्पेस भी है ये 4 हो जाएगा और ये 4 8 हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल ये आ गए। अब हमने क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ करैक्टर होंगे उनको आस्की के साथ हमने मल्टीप्लाई करना। आस्की के अंदर कितनी होती हैं, आस्की के अंदर एक बिट, आस्की के अंदर 8 करैक्टर होते हैं। ठीक है, ये आपको तो बेसिक आपने जब CS101 CS201 पढ़ी तो या CS301 पढ़े आपको पता होगा आस्की क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 8 बिट करैक्टर होते हैं। तो क्या कर 8 × 8 करेंगे वो 64 बिट्स बनता है। मीन कि हमारे डाटा को सेंड होने के लिए 64 इस डाटा को अली रज़ा को सेंड होने के लिए 64 बिट रिक्वायर है। अब जब हम ये हमारे पास बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। अब जब इसको हम क्या करें हुफमैन स्ट्रेटजी जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 64 बिट देखना आपके वो कंप्रेस हो जाएगा, हमारे पास वो मिनिमाइज हो जाएगा, डाटा हमारे पास इसके अंदर लॉस नहीं होगा। आप क्या करना है इसको एक सीक्वेंस के अंदर लिख देते हैं मीन कि एक टेबल के फॉर्म के अंदर। इसके अंदर ये क्या होगा अली ALI अली आगा स्पेस थी बीच में स्पेस भी हमने दी, फिर रज़ा RAZ हमने एक और इसका RAZ होता है। A इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने हमारे पास जो कि सिंगल करैक्टर लिखना है। अगर हमारे पास जो A रिपीट हो रहा था 1 टाइम्स मीन कि 2 दफ़ा आ रहा था हमने क्या किया उसको जस्ट 1 टाइम लिख दिया। अब ये हमारे पास टोटल कितने यूनिक करैक्टर बन गए हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 7 करैक्टर बने हैं। अब मैंने क्या करना है इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। अब क्या करना है कि जो हमारे पास लेटर जितनी दफ़ा आ रहा है हमने A जो है कि इस पूरी के अंदर एक दफ़ा आ रहा था, अली रज़ा के अंदर एक दफ़ा आ गया। अली जो है ये देखें अली जो L 1 टाइम आ रहा है, I भी 1 टाइम आ रहा है, स्पेस भी 1 टाइम आ रहा है और ये कैपिटल R भी 1। जो आपने ये सीक्वेंस में लिखना। अगर A हमारे पास कैपिटल है तो आपने कैपिटल टेबल के अंदर लिखना। ये नहीं है कि अगर A कैपिटल में आप स्मॉल दें वो गलत होगा। जिस तरह मीन कि आप हमारे पास लेटर आ रहा है हमने इस तरह एज लिखना है। अब A जो आ रहा है ये हमारे पास कितने टाइम है, ये 1 टाइम आ रहा है, ये 2 टाइम मीन कि ये 2 टाइम्स आ रहा है। हम इसको 1 टाइम टेबल के अंदर लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 बनेगी। Z जो कि ये 1 टाइम आ रहा है ये देख यहाँ पे है। अली जो हमारे पास क्या है 1 टाइम आ रहा था 1 टाइम लिख दिया। L 1 टाइम आ रहा है 1 टाइम फ्रीक्वेंसी है, I की फ्रीक्वेंसी 1 है, स्पेस की 1 है, R कैपिटल की 1 है और A की हमारे पास 2 टाइम आ रहा था इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और Z की हमारे पास 1 है। अब हमने क्या करना है हुफमैन स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे इसको जो कि 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। अब इसको क्या करना है A और 1 करेंगे, फिर कामा L1 करेंगे, फिर कामा I1 स्पेस 1 R1 A2 Z2 हम इसको करेंगे। ये जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको लिखा हमने इस तरह इसको जो कि लिखना है बिल्कुल इसकी फ्रीक्वेंसी साथ हमने क्या करैक्टर लिखना है साथ फ्रीक्वेंसी ये इस तरह डाल का जो कि हमने क्या करना है ये 1 करना है।
जो हमारे पे 2 डॉट डालने हैं, फिर 1, फिर कामा L डॉट 1, ये अब इसको कर दिया। आप क्या करना है, हम इसमें से 2 जो कि नोट्स बना के हमने क्या करना है, इसको टेबल जो कि नोट्स बनानी है। आप किस तरह बनानी है, एक ये A1 और L1 हम पिक करेंगे। क्या कहा, 2 नोट बनाई। आप इन दोनों को जब कंबाइन किया तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। 1 और 1 की फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, ए की फ्रीक्वेंसी 1 और एल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 थी। 1 क्या आ गया हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसके बाद हमारे पास 2 कौन सी हैं, एक आई आ जाएगा और स्पेस 1 आ जाएगा। आई और अच्छा ये 2 आ गया। अब इस 2 को क्या करना है, इस टेबल के कामन डाल के इसके आगे हमने क्या कर दिया, 2 लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी को साथ साथ हम टेबल में लिख जाएंगे। आप क्या किया, आई 1 को लिखा और स्पेस 1 को लिख दिया। आप क्या करना है, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर लिखना है। ये देखिए 2 आ रहा हमारे पास, 1 1 आ रहा है। ये कौन कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखेंगे। अब इस तरह क्या है, ये इस तरफ आ रहा था। ये मैंने आपको इसलिए है कि प्रीवियस हमने ये किया था। अब नेक्स्ट जो कि हमने टेबल बनाना है वो बिल्कुल यहाँ पे 1 1 था, 1 1 की हमने बिल्कुल बनाया। क्या आ गया, आई 1 था, स्पेस 1 आ गया। अब इन दोनों की आई और स्पेस 1 की जब फ्रीक्वेंसी ऐड की तो 2 आ गया। इनको ये आपस में अंदर बिल्कुल सेम आप सीक्वेंस के अंदर आए। 2 यहाँ पे भी होंगे, वहाँ के बिल्कुल सेम आए। इनका जो लेवल होगा बिल्कुल सेम हो। ये 1 1 2 आ गया। अब ये 2 आ गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमने इसके साथ ही यहाँ पे क्या कर दी, कामा डालकर आगे यहाँ पे बेशक आप ऐड कर, मैं नीचे जो साथ ऐड करता गया हूँ, मैं आपको बताऊँ। ये देखें जो हमने क्या किया, अब यो साथ यो 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास कौन सा आगे स्पेस तक होगा, तो आर और जेड को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा सीक्वेंस में, ये बिल्कुल इसका लेवल नीचे वाला सेम हो, ऊपर वाला भी। जब आर और जेड की दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को जब ऐड किया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा, जब 2 को मैंने इसके साथ जब ऐड कर दिया यहाँ पे, तो अब हमारे पास कौन सा रह गया है, अब हमारे पास जेड तक हो गया। अब ए और 2 और 2 का आ गया, ठीक है। अब हमने इसको किस तरह ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या करना है कि इसमें से फर्स्ट जो नोट हमने पहले बनाई थी उसको क्या करना है, ए हमारे पास 2 आ रहा था, बिल्कुल एज इट लिख दिया। और साथ ये हमारे पास क्या था, 2 आ था। और ये हमारे पास इसकी जो पेरेंट नोट थी ये वाली, इसके साथ जब ऐड करेंगे इन दोनों की जब फ्रीक्वेंसी आपस में ऐड होगी तो 2 2 4 आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास, अब 4 आया। 4 को कॉमन डाल के इसके आगे ही हम टेबल साथ इसको 4 ऐड करेंगे। अब ये एक कॉमन यहाँ पे है। आप क्या करें, ये एक 2 और ये 2, अब ये दो टाइम 2 आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक ये 2 वाला और ये इन दोनों को 2 2 आ रहा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। जब इन 2 2 को कंबाइन करेंगे हमारे पास ऊपर 4 आ जाएगा। ये मैं आपको नीचे यहाँ पे एलैबोरेट की हुई, ये देख। अब जब एक ये वाली और ये टेबल जब इन दोनों को मिलकर आपस में साथ साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। इन दोनों को साथ साथ इन दोनों की नोट क्या थी, ये ऊपर वाली, ये भी हमारे पास 2 थी और सॉरी ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब जब 2 2 कंबाइन हो गई फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास क्या बन गई, 4 बनी। और क्या होगा, ये नीचे वाली में साथ के साथ ये देखें, ये यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, ये ब्लू मार्कर के साथ मैंने ऐड कर दिया 4। आप क्या कर, लास्ट 2 हमारे पास कौन सी बची, ये 4 4। जब 2 4 4 बची है तो हम क्या करेंगे, ये 4 और ये 4 इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये ऊपर देखें आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को जब कंबाइन किया तो ये ऊपर के बाद हमारे पास ये इस 4 और ये 4 फ्रिक्वेंसी दोनों को ऐड कर दिए, हमारे पास 8 आया। अब हमने क्या करना है, इन तमाम को अब इन तमाम का हम एक इनकी जो कि न्यू फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या बन जाएगी, ये देख 8। अब हमारे पास 8 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट जो कि 8 सिंगल है तो इसका जो कि ट्री नहीं बन सकता, तो ये हमारे पास ये बन गया। ये आपके लॉन्ग पर्सन के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। अब हमने क्या करना है, इसको जो कि कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। ये आप टेबल के अंदर लिखेंगे, हम इस 1 1 0 करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड 0 होगा, राइट साइड हमने 1 लिख देना है। ये लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1, फिर लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1 करेंगे, फिर लेफ्ट 0, फिर लेफ्ट 0, राइट 1। इस तरह आपने लेफ्ट 0 होगा और राइट 1 होगा। ये तमाम आपने इस 0 1 1 1 करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको आगे नेक्स्ट सामने किस तरह लिखना है। आप क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे, आप ये इस तरह बनाएंगे फ्रीक्वेंसी तक। अब हमने कोड बिट लिखना है। कोड बिट हमने किस तरह देखना है, ये देखें ए तक हमने जाना है, ए तक हम देखते हैं। अब हमारे पास कैपिटल है, ये देखिए ए तक है। अब क्या होगा, यहाँ से मैं आऊँगा 1 1 और ये देख इस तरफ आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा। ये देख 1 1 0। अब एल की तरफ आना है। एल की तरफ जब मैं आऊँगा, एल हमारे पास कहाँ पे है, ये देखें एल हमारे पास, ये देखें ये देख एल है। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट आ जाए 1 1 1, 3 टाइम 1 आ गया, इट्स मी ये 3 टाइम 1। अब स्पेस की जगह आना है तो मैंने ये देखा एस पी स्टैंड पर स्पेस था, क्या होगा 0, फिर 4 की तरफ आऊँगा, फिर 2 की समान 0 1 1 आ गया, इट्स मी ये देखें 0 1 1 आ गया। अब आर कैपिटल आर की तरफ मैंने मूव करना है, कैपिटल आप ये देख बिल्कुल स्ट्रेट आऊँगा, ये 0 0 0 की तरफ बिल्कुल यहाँ से आया तो ये देख हमारे पास क्या बन गया 0 0 बना। अब स्मॉल ए की तरफ मैंने मूव करना है, ये देखे ये है। आप क्या करूँगा, स्मॉल ए की तरफ जब मैंने मूव किया तो 1 मिनट में क्या ये रेज करूँ ताकि आपको समझने में डिफ़िकल्टीज़ ना आए। अच्छा ए की तरफ आ, ये हमारे पास 1 और 0 बन गया, ये देखें 1 और 0 बन गया। अब
स्मॉल जेड की तरफ मैंने मूव करना है। जेड की तरफ ये देख हमारे पास आ गया, ये मैंने कैपिटल लिखा, सॉरी यहाँ पे ये स्मॉल लेटर था। जेड की तरफ आया तो ये 0 0 और 1, ये देखें 0 0 1 आ गया, बिल्कुल एज इट 0 0 1 आया। अब मैंने क्या करना है कि इसकी टोटल बिट्स, अब मैं आपको बताऊँ किस तरह। जब टोटल बिट करनी है तो आपने क्या काम करना है, आपने क्या करना है, इसकी जो ये देखना है कितने नंबर है, ये टोटल कितने आले में, ये 3 है, इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारे पास टोटल बिट्स बनेगी। क्या किया आपने, 3 एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी 1 3 आ गया, फिर ये 3 और 1 3, फिर एक ये हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है 3 और 1 फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास 3 आ गया। अब ये 3 1 3 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 3 1 3 आ गया। अब ये हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी 2 है, और इसकी जो सॉरी बिट्स हमारे पास 2 है लेकिन फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 2 2 4 आ जाएगा। अब ये 3 और 1 3 आ गया। आप क्या करना है, इन तमाम बिट्स जो है इनको प्लस करेंगे, 3 + 3 3 + 3 + 4 + 3 करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कितनी बनी है, 22 बिट्स बनी है। अब आप देखें कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था जब अली रज़ा को जब मैंने काउंट किया था वहाँ पे बनी थी हमारे पास 64 बिट्स। ये देख हमारे पास कितनी बनी है, ये देख आप, ये हमारे पास टोटल बनी 64 बिट्स जो सेंड होनी थी। जब होफमैन जो स्ट्रेटजी अप्लाई करने के बगैर हमारे पास कितनी बिट्स हमारे पास रिक्वायर मिल रही थी, जो डाटा अली रज़ा को सेंड करने के 64 में बिट मिल रही थी। जब हमने होफमैन को स्ट्रेटजी को अप्लाई किया तो हमारे पास क्या अब कितनी बनी है, ये हमारे पास बनी है 64 बिट्स बनी है। ठीक है, तो आप ये देख लें कि होफमैन जब इनकोडिंग जो अब हमारे पास इसके लिए 22 बिट्स रिक्वायर है, जबकि होफमैन इनकोडिंग के बगैर हम भेज रहे थे वो 64 बिट्स बन रही हैं। ठीक है, हमारी लेंथ थ्योरी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 27 28 के ऑनवर्ड जो लेक्चर वो रिकॉर्ड करूँगा। तो आपने मुझे मस्त बताना है कि फीडबैक आपने देना है कि ये CS 301 की आपको समझ आइए कि नहीं। अगर आपका फीडबैक आएगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो कि तब फाइनल टाइम के जो रिमेनिंग लेक्चर होगा उसकी वीडियो बनाऊँगा।